शाकिर अली जी, क्योंकि हम क्रेडिट का जिक्र कर रहे थे, क्रेडिट वाली स्थिति क्या है सर? क्या ये 2011 में नहीं हो पाया, 2015 में शुरुआत हो पाई और फिर अब ये कहा जा रहा है कि उतनी मजबूती के साथ काम नहीं हुआ और अब हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हेडली तो आया नहीं, राणा आ गया। सबसे पहले तो पैनल में बैठे सभी साथियों को हमारा नमस्कार और आदाब। रहा सवाल क्रेडिट का लेना देना, ये देखिए बीजेपी बड़े डिफरेंट टाइप की पॉलिटिक्स कर रही है अभी। आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं, ये आम आदमी भी कह रहा है कि आखिर इनका टाइमिंग हमेशा गलत होता है। टाइमिंग इनका इरादा भी नेक नहीं होता है, दिल मुंह में राम बगल के छुरी, इंटेंशन कुछ और होता है, करना कुछ और चाहते हैं। अगर हम इज्जत की बात करें, मजबूती की बात करें, जब हमारी सरकार हुआ करती थी, तो आप याद करें, हमने देश को एक स्ट्रक्चर डिफेंस दिया है, जो स्ट्रक्चर में ला करके डिफेंस को दिया, जिसमें आर्मी भी हमारे यहाँ, एयरफोर्स भी, नेवी भी, और उसका रिजल्ट भी दिया हमने। जब हमने दुश्मनी निभाई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जब हमने दुश्मनी निभाई, इज्जत की बात आई तो हमने लाहौर तक इनको दौड़ा दौड़ा के पीटा। लेकिन ये क्या करते हैं? नकली सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। ये क्या करते हैं? देश को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करना। इनको हेडली तो कभी नहीं मिलेंगे। अगर ये सम्मान की बात करते, आंखें टेढ़ी करते, आंखें अपनी लाल किए होते, तो आज हमारे भाइयों को जो किसी तरह भी किसी मजबूरी में अमेरिका गए थे, उनको जंजीरों में जकड़ के बेड़ियों के साथ नहीं भेजा जाता। तो आंख टेढ़ी करने शाकिर अली जी, आपने भी बात वही कही जो मोहसिन रजा जी ने भी कही, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठ के कह रहे हैं कि हेडली न देकर अमेरिका ने जो है वो धोखा किया। वही बात आप भी कहना चाह रहे हैं। अमेरिका तो इनको कुछ समझ ही नहीं रहा। ये नमस्ते ट्रंप करते रहते हैं पूरे जीवन में। ट्रंप को छोड़ दीजिए, ये तो पाकिस्तान में भी जाके बिरयानी खाते रहते हैं। तो इनकी जो कूटनीति है वो बड़ी गंदी है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज बहुत खराब हो गया है। भारत का इमेज नेपाल से भी बदतर इन्होंने कर दिया है, जबकि हमने इस स्थिति में भारत को लाके रखा था कि आसपास के सभी सबसे रिश्ता भी बेहतर था। लेकिन कोई अगर गलती करता था तो उसको पता था, ये डर होता था, ये हम दौड़ा दौड़ा के पीटने वाले लोग हैं। लेकिन आज क्या है? आज तो इनको भारत में ही नियम लगाना है, कब किनको नमाज पढ़ना है, कब किन्हें पूजा करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। शाकिर जी, कम से कम चिदम्बरम साहब के उस बयान को तो कम से कम आप सम्मान कर लेते। इन्होंने कहा कि हमारी तमाम बड़ी एजेंसियां, जांच एजेंसियों की बदौलत और हमारे कार्यकाल के दौरान और वर्तमान के सरकार के दरमियान ही ये संभव हो पाया। कम से कम इतना श्रेय तो दे दें, आज की सरकार को तो दे दें थोड़ा सा। पूरा भारत ही दे दिया हमने। अब तो उन्हें दान की जमीन भी उन्होंने ले ली। जब उन्हें अपने दोस्त के लिए चाहिए था एंटीलिया टावर की जमीन, तो हम वो भी लीज पे दे देते। लेकिन किसी कौम के बुजुर्गों के द्वारा दिए गए दान किए हुए जमीनों को भी लूट लिया इन्होंने। तो ये बिल भी नहीं, किसान के बिल की तरह वापस लेना पड़ेगा। मैं इस हट के टॉपिक बता रहा हूँ। तो ये हर वो काम कर रहे हैं जिसमें नहीं जाएंगे सर, अलग हो सके, जो इस देश की मेन खुशबू है, उस खुशबू को ये खत्म कर सके। और हर बात में लेकिन मेरा बड़ा सवाल, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है, जो जिक्र अभी मोहसिन रजा जी कर रहे थे वही जिक्र आपने किया। कम से कम राष्ट्र के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर तो आपको एकजुट हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति तो नहीं करनी चाहिए जो बात वहां इस्लामाबाद में बैठे हुए मोहसिन रजा जी कर रहे हैं कि हेडली ना देकर उन्होंने चीट किया अमेरिका ने, वही बात आप भी कर रहे हैं। सर कुछ तो किया है, कम से कम इसको तो मानिए आप, कुछ तो किया। ये तो मानिए 2015 के बाद से स्थितियां कुछ बदली तो हैं। ये तो स्थिति है कि भारत के अंदर कोई आतंक फैलाता है तो फिर उसको कॉलर पकड़कर भारत लेकर वापस आता है। ये तो मानिए कम से कम शाकिर अली जी।